कानपुर की हेमा कश्यप बनी महिला सशक्तिकरण की मिसाल। सैकड़ों महिलाओं को दिलाई आत्मनिर्भरता की राह। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी प्रेरक कहानी सामने आई है। यहाँ की रहने वाली हेमा कश्यप ने न केवल खुद को सशक्त बनाया बल्कि सैकड़ों महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई किरण जगा दी। हेमा कश्यप ने बताया है कि शुरुआत में उनके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने फलक फाउंडेशन नामक संस्था से संपर्क किया। संस्था ने उनकी लगन और प्रयासों को देखते हुए उन्हें सिलाई मशीनों का सहयोग प्रदान किया। इसी सहयोग से हेमा ने अपने इलाके में एक सिलाई केंद्र की शुरुआत की, जो आज कई महिलाओं के जीवन का आधार बन चुका है। धीरे धीरे हेमा कश्यप के साथ दर्जनों महिलाएं जुड़ती चली गई। इन महिलाओं ने न सिर्फ सिलाई कढ़ाई सीखी बल्कि अपने काम को बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खुद ही उठाई। आज यही महिलाएं अपने घर का खर्चा चलाने के साथ साथ परिवार की आर्थिक मजबूती का स्तंभ बन चुकी है। संचालक हेमा कश्यप ने बताया है कि पहले हम सोचते थे कि बिना किसी के सहारे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। हमें फलक फाउंडेशन की तरफ से जो सहयोग मिला है उसने हमारी जिंदगी बदल दी। अब हम खुद ही काम लेते हैं और अपनी 100 से अधिक महिलाओं को काम वितरित करते हैं। इस मौके पर हमारी टीम ने सिलाई केंद्र पर मौजूद कई महिलाओं से बातचीत भी की। महिलाओं ने अपने अनुभव को साझा करते पहल ने उन्हें न सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता मिली है बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ा है। एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते बल्कि अपने हुनर से कमाई करते हैं। हर दिन सिलाई से इतना काम हो जाता है कि रोज का खर्चा आसानी से निकल जाता है। आज हेमा कश्यप की इस पहल ने कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की। उनकी कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद कुछ करने की हिम्मत रखती है। आइए अपनी एक खास स्टोरी आपको दिखाते हैं कि महिला आखिर कैसे और कितनी सशक्त हो रही। क्या नाम है आपका और संस्था किस तरह से आप लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है और क्या कुछ सिलाई से मतलब आप कैसा फील करती हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमा है। हेमा की संस्था में क्या सचिव हूँ। तो क्या फायदा हुआ इस संस्था से जुड़ने का कि मतलब क्यों मन में आया कि संस्था से जुड़ना है? संस्था इसने मदद करी है मेरी। किस तरह की मदद की गई है? मतलब हमको घर बैठे हम लोग काम नहीं था हम लोग के पास, तो इसने हम लोग को काम दिलाया। किस तरह के काम करते हैं? जैसे मशीनों से इन्हें मदद करी है, सिलाइयों की सिलाई की मशीनें हैं, ये हम लोग को उन्हें दिलाई हुई है। इससे करने की जरूरत क्या पड़ी? घर में 2 लोग कमाने वाले हो जाएंगे, इस चक्कर में उन्होंने ज्यादा सोचा। लगता है कि अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। हाँ। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु है। कैसा लग रहा है संस्था से जुड़कर? क्या वजह रही संस्था से जुड़ने की? इसके बारे में हमने सोचा कुछ इससे फायदा होगा, इसलिए सिलाई कर रहे हैं। सिलाई करके लगता है 4 पैसे की खुद की मतलब अपनी वो किसी का सहारा नहीं। जी, ऐसे कब से सिलाई कर रही हो यहाँ पर? ये हमें हो गए 2 महीने हो गए। क्या नाम है आपका? इंदिरा। इंदिरा, कैसा लग रहा है सिलाई कढ़ाई खुद करके 4 पैसे खुद करा के? सर अच्छा लग रहा है। क्या वजह रही यहाँ जुड़ने की? अपने ऊपर जो है गर्व महसूस करते हैं, अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं, बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। लगता है घर में 2 कमाने वाले हो गए। हाँ? क्या नाम है आपका? गौरवी गुप्ता। और भी क्या कहना चाहोगी? यही कि लेडीजों के लिए ज्यादा बेहतर है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। कब से सिलाई कर रही है? और 3 महीने हो रहे। 3 महीने। सिलाई कढ़ाई सीखने का लगता है कि अब फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल। कितना कमा लेती हो? कमा लेते हैं, घर खर्च और बचत भी हो जाती है। क्या नाम है आपका? विभा सिंह। संस्था से और जो सिलाई केंद्र चल रहा है इससे जुड़कर अभी में क्या फायदा हुआ? कब क्यों जुड़ी है? इससे इसलिए जुड़े हैं कि अपना घर परिवार भी देख रहे हैं, अब 2 पैसे भी हमें इसमें मिल रहा है, तो कम से कम अपने बच्चों को तो खर्चा कुछ न कुछ निकाल रहे हैं। तो पूरे दिन जैसे घर परिवार छोड़कर यहाँ आती हो? सुबह नहीं, पूरे दिन का नहीं आते हैं,
आते कुछ आ जाती, हम लोग निपटा लिया, कभी हम आ गए, नहीं लोग अपना वो कर लेती, सब मैनेज करते हम लोग मिलजुल के। फायदा हुआ इस काम को करने से? अरे फायदा क्या हुआ, जो सबके सामने हाथ फैलाना पड़ता, फैमिली वालों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, 2 पैसे के लिए मुस्ताद नहीं है किसी के। कम से कम हमें जो अपना पर्सनली खर्चा है वो सब अपना निकाल लेते हैं। शुरुआत कैसे होती है, दिन की कैसे शुरुआत होती है? सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, पहले बच्चों को तैयार किया, जो स्कूल वाले स्कूल गए, जो ड्यूटी वाले ड्यूटी गए, फिर घर के काम किया, खाना पीना करके नहा धो के उसके बाद चले आते हैं काम पे। कितना पैसे कमा लेती है? कितनी कितना पैसा कमा लेती है सिलाई कढ़ाई करते हैं? इसमें डेली नहीं कमाई होती है, जैसे माल बन के तैयार हुआ गया, पहले जो लेडीजों को माल दिया उनका हिसाब किया, फिर जो बचता है उसमें 1000-500 जो कुछ बचता है हम लोग भी लेते हैं। कभी 1000-500 बचा, कभी 2000 बच गया, जो बचत होती है। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ? हाँ, ऐसे तो महिलाएं जुड़ी हैं लमसम कम से कम 10 तो होंगी। 40-50 महिलाएं जुड़ी हैं। हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे उन महिलाओं के लिए जो सिलाई कढ़ाई जानती हैं लेकिन फिर भी घर पर? अरे कम से कम सिलाई कढ़ाई जानती हैं तो अपने हुनर का फायदा तो उठा रही, मेहनत करके खाने में कोई बुराई है, मेहनत करना। संस्था से क्या सहयोग मिला आप लोगों को? हमसे यही सहयोग मिला, हमें कार्य मिला करने के लिए। और जैसे अब काम होता है सिलाई का, हम्म। तो कैसे ढूंढते हो आप लोग? सिलाई का काम होता है, जब जुड़ते हैं तो यहाँ से नहीं, अभी बात कुछ ही करते हैं, कभी हम करते हैं, तो वहाँ से माल मिलता है हम लोगों को, तो माल मिल जाए उसके बाद में सब लेडीजन को देते हैं, और उस कारखाने में भी कराते हैं, घर का भी देते हैं लेडीजों को, जो नहीं आ सकती हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अपने टाइम निकाल के अपने घर में भी करती हैं। ठीक है। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।